किंतु पूर्ण रूपेण संकट से उबरने हेतु एवं शुभ लग्न हेतु आपको कुछ और कृपणता छोड़नी होगी। सेठ जी, कल ही एक बहुत शुभ मुहूर्त है और वो भी प्रातः काल ही। सेठ जी, कल प्रातः मैं आपका ऐसा गठबंधन करूंगा कि उसको कोई खोल नहीं पाएगा। ब्राह्मण देव, ये शुभ समाचार कम से कम अपने श्रीमुख से वधू को भी सुना दीजिए। श्रेष्ठ जी, हमने उन्हें वन की ओर जाते हुए देखा है। सेठ जी, अब कल प्रातः काल के शुभ मुहूर्त का क्या होगा? लक्षण तो लग रहा है विवाह नहीं होने का। कल समय से पूर्व आ जाना, विवाह की वेदी बनाने हेतु। चलो ढूंढो उसे, बच के नहीं जानी चाहिए वो। इधर ही गई होगी वो, इधर ही। आओ चलो। मान्यवर, व्यर्थ में उसको पकड़ने हेतु भाग रहे हैं। वह फुर हो चुकी है। नहीं बचकर जा सकती है वो हमारी पकड़ से दूर। यहीं कहीं होगी वो। क्या कहा था? यहीं कहीं है वो, आसपास ही। तुम इस दिशा में जाकर देखो और तुम उस दिशा में जाओ। अब देखता हूं रूपसी अंजना कि तुम मुझसे बचकर कैसे और कहां जाती हो।
हिरण्यकट। मुझसे बचकर भागेगी? हाँ, मुझसे? उठाओ इसे और ले चलो। कौन विलाप कर रहा है इस रात्रि में? मेरे समक्ष तो पुनः धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पता करता हूँ कि ये करुण स्वर किधर से आ रही है। हो गया नारी शक्ति का प्रदर्शन? क्या मिला तुम्हें इससे? एक बात भली भांति तुम अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो अंजना, कि अब तुम नरोत्तम की बंदी हो और तुम्हारा यहाँ से भाग पाना बहुत ही असंभव है। तुम एक पंछी हो और नरोत्तम नाम के पिंजरे में बंद हो तुम, समझी? तुम्हारे मुखारविंद पर अभी भी क्रोध झलक रहा है। इस क्रोध को त्याग दो। देखो कल शुभ कार्य होने वाला है। अंजना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि विवाह के पश्चात इतना प्रसन्न रखूंगा कि क्रोध का प्रथम अक्षर क भी तुम्हारे आसपास फटकने नहीं दूंगा। अंजना, अंजना, तुम्हारे मुखमंडल की सुंदरता को बिगाड़ देता है ये क्रोध। सुंदरता पूर्वक तैयार करो इसे। देवी, इस विवाह में ही आपका हित है। रात भर में ही स्वयं को तैयार कर लीजिए। मन से, विचार से हम बल प्रयोग करने की पाप से बच जाएंगी। अन्यथा प्रातःकाल हमें आपको विवाह के लिए तैयार करना पड़ेगा। नियति का यही कैसा खेल है। विवाह तो 7 जन्मों का बंधन होता है, फिर एक ही जन्म में दूसरा विवाह। हे परमात्मा, ये किस पाप का दंड दे रहे हैं आप मुझे? क्या आपने अपनी पुत्री को इतना अभागन बनाया है? परमपिता परमेश्वर,
यह केवल भाग्य का खेल नहीं है। इस सब के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे पति के ऊपर से राहु का प्रभाव अवश्य कम होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे साथ घटित होने वाली घटनाओं का कारण मेरे पति पर चल रहे राहु दशा का प्रभाव है। क्योंकि जब परिवार में किसी एक पर भी राहु की महादशा चल रही होती है तो अन्य सदस्यों को भी उस दशा का फल कम या अधिक भोगना ही पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस संकट से उबरने के लिए मेरे पास तात्कालिक उपचार एक ही है, राहु का जाप। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। 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 क्या बात है बहन, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? क्या कारण है? आप पहले घर जाइए, विश्राम कीजिए। खाई में गिरने के कारण आपको निश्चय ही चोट लगी होगी। लकड़ियां तो बाद में भी एकत्रित की जा सकती हैं। बहन, कोई समस्या है, कोई संकट है, कुछ है तो आप मुझसे कह सकती हैं। हो सकता है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। भैया, आपने मेरा जीवन बचाया, धन्यवाद। अब आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे लकड़ियां चुनकर शीघ्र ही गृह जाना है, सबके लिए खाना बनाना है, विलंब हो रहा है। इस निर्जन वन के मार्ग से आप अकेले कैसे जाएंगी? चलिए, मैं आपको आपके गृह तक छोड़ देता हूँ। भैया, मुझ अभागन हेतु आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। दुर्भाग्य के समीप कोई कठिनाई, कोई समस्या भय से भी नहीं आती। भले ही इसने मुझे नहीं बताया, किंतु है ये अवश्य किसी गंभीर संकट में। मुझे जाना ही होगा इसके साथ। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। 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 राहवे नमः। ओम ऐं ह्रीं। मेरे मंत्र का जाप क्यों कर रही है वो? क्यों कर रही है वो मेरा जाप? ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ओम ह्रां। किसने दी ये बुद्धि उसे? कैसे आई ये सुबुद्धि? मंत्र के जाप से तो मेरे दुष्प्रभाव के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, केसरी की यात्रा एवं प्रताड़ना में कमी आएगी। किसने रचा ये मंत्र? क्यों रचा? योजना विफल करने के लिए? राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः
के बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं अपना पग आगे नहीं बढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है कि अंजना के जाप का प्रभाव होने लगा है, तभी ये हट पर अड़ मेरी आज्ञा का प्रतिरोध कर रहा है। क्या सोच रहे हैं? बताइए ना कि आपका ग्राम अभी कितना दूर है, अन्यथा मैं आगे नहीं जाऊंगा। अरे दास, कोई बात नहीं, यदि तुम क्लांत हो गए हो, थक गए हो तो कोई बात नहीं, विश्राम कर लो। हाँ, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं और कल प्रातः काल हम पुनः यात्रा आरंभ कर देंगे। और हमें वैसे इतनी शीघ्रता भी नहीं है कि आज ही पहुंचना है। हाँ, विश्राम कर लो विश्राम। अंजना, चाहे तू कुछ भी कर ले, कितना भी तू मेरा जाप कर ले, मैं तुम्हारे पति केसरी को वापस लौटने तो नहीं दूंगा। तेरे सतीत्व को भंग होने से बचाने हेतु किसी भी मूल्य पर नहीं लौटने दूंगा। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न केवल मुझे मृत्यु के मुख से बचाया, वरन आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। अभी आप जा सकते हैं। ठीक है बहन, जैसी आपकी इच्छा। अब आप अपना ध्यान रखिएगा। क्यों रे करम जली, प्रातः है कि गई तू? अभी हुआ तेरा समय आने का? हमें भूखा रखकर मार डालना चाहती है क्या? ठहर जा तू, मैं तेरा अभी लक्षण उतारती हूँ। माँ, आज इसे इतना मारो कि जीवन भर ये याद रखे। ये वन में लकड़ियां लाने के बहाने खेलती होगी माँ। माँ, मैं खेल नहीं रही थी। मैं सत्य बोल रही हूँ माँ। माँ, मुझे मत मारो। अब से कभी देर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी माँ। नित्य तू यही कहती है, नित्य नए बहाने बनाती है तू। नहीं माँ, मैं सत्य कह रही हूँ माँ। मैं पहाड़ से गिर गई और मुझे चोट लगी माँ, मुझे चोट लगी है। अरे अभागन, तो मर क्यों नहीं गई पहाड़ से गिरकर? क्यों आगे पुनः मेरी छाती पर मुंह डालने? माँ, देखो तो ये कितनी बड़ी झूठी है। कोई पहाड़ से गिरेगा तो जीवित बचेगा भला? भाग्य में विधाता ने तुझे दिया अथवा कुछ ना दिया हो, किंतु तेरी वाणी में झूठ बोलने की कला प्रचुर मात्रा में दी है। ठहर जा तू,
आज मैं तेरी सारी मिथ्या गाथा का अध्याय यहीं समाप्त कर देती हूँ। अरे करमजली, अब सुरती ही रहेगी कि उठकर भोजन बनाएगी? हाथा से मेरी दोनों पुत्रियां तेरी प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन फलाहार पे रह गई। उठ अब, आलसी कामचोर, उठ। धन्य हो तुम बहन, अद्भुत सहनशीलता है तुम में। इतनी यातनाओं में तुम्हारा जीवन बीत रहा है और तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या हुआ? उसने मुझे भाई कहा है और मैंने उसे बहन। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं। अब क्या हुआ दास? प्रभात हो गया है, अब क्यों रुके हुए हो? तत्परता दिखाओ, मुझे विलंब हो रहा है। मेरा हृदय कह रहा है कि अंजना किसी संकट में है। मुझे पूर्ण आस्था है भगवान में, वो अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। मेरी आस्था खंडित नहीं हो सकती। मुझे अपनी पत्नी अंजना के पास जाना है श्रेष्ठ जी। क्षमा करें, इस स्थिति में मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता। क्या बोल रहे हो तुम दास? तुम इस प्रकार मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते, वो भी इस निर्जन वन में।
मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल ये जानता हूं कि मुझे अपनी पत्नी अंजना के पास जाना है, और अभी जाना है, उस पराये संकट को दूर करने के लिए। तुम्हारे हित और सुख के लिए मैं अपनी पत्नी का हित नहीं होने दे सकता। मैं जा रहा हूं। रुको रुको, तुम इस प्रकार नहीं जा सकते, तुम इस प्रकार नहीं जा सकते। देखो क्या कर रहे हो? सेठ नरोत्तम, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला? मानव भेष में दानव। ये तो समय रहते आ गया और तेरी नीचता की पराकाष्ठा देख ली मैंने। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी देवी समान पत्नी पे कुदृष्टि डाली है पापी। पकड़ो उसे।
तेरे इस दुष्कर्म के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए स्वामी। इसे अपने कुकृत्य का दंड मिल गया है। चलिए यहां से, इस बुरे स्थान से। केसरी, मैं अंजना से विवाह अवश्य करूंगा।